प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूर्ति का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण सिखाएगी। जेएनयू के छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की यह प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। यह प्रतिमा वो साहस दे जिसे स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। अमित शाह ने कच्छ से विपक्ष पर हमला बोला। शाह ने कहा कि देश में कुछ वक्रदृष्टा लोग हैं जिन्हें हर काम में नुक्स निकालने होते हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है। उसको पता है कि पहले योजनाएं बस फाइल तक सीमित रहती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार की योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं। कोरोना की मार की वजह से सुस्ती से जूझ रही इकोनॉमी को सहारा देने के लिए सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके तहत 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की। लॉकडाउन के बाद आर्थिक तंगी से जूझते जयपुर के भवन मालिकों को अब बकाया यूडी टैक्स पर लगी पेनल्टी पर छूट देने की तैयारी है। ग्रेटर निगम ने प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का परचम लहराने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम बनने के फैसले के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया है। इस पर फैसला राजग में शामिल पार्टियां करेंगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। चुनाव नतीजे के बाद पहली बार महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। तेजस्वी ने पोस्टल बैलेट की गिनती पर सवाल उठाते हुए महागठबंधन की हारी हुई सीटों पर दोबारा काउंटिंग की मांग की। सरकार के साथ बैसला के समझौते पर गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बुधवार के समझौते से बेहतर समझौता तो पटरी पर गए बिना ही उनके साथ हो गया था। इसके साथ ही उन्होंने विजय बैसला पर गुर्जर समाज की छवि खराब करने और युवाओं को बेवजह मुकदमे में फंसवाने का आरोप लगाया। फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्कूल राजस्थान का जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। नामी गिरामी निजी स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल्स की मौजूदगी में राज्यपाल को शिकायती पत्र भेजा गया, जिस पर राज्यपाल ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया। जोधपुर में तस्कर गिरोह के आपसी विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वारदात डांगियावास थाना इलाके की है। चूरू जिले के सादुलपुर में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। लसेड़ी गांव के पास बस ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार सेना के जवान और उनकी पत्नी की मौत हो गई। हालांकि 5 साल का बच्चा बच गया। बॉलीवुड एक्टर आसिफ बसरा ने आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुदकुशी कर ली। वह धर्मशाला में किराए के घर में रहते थे। बॉलीवुड फिल्म काइपो 6 से लेकर अमेरिकी कॉमेडी फिल्म आउटसोर्स्ड में नजर आने वाले आसिफ ने अपने करियर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए। चूरू की जिला जेल में सजा काट रहे कुख्यात कैदी आपस में भिड़ गए। कैदियों ने बर्तनों से धारदार हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला कर दिया और जेल में भी जमकर तोड़फोड़ की। जयपुर में एसीबी ने दूध जलदाय विभाग में कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ट्रैप किया है। एसीबी ने जितेंद्र शर्मा को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान कंटेनर से लाखों की अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में चिकित्सा विभाग की टीम ने मेसर्स श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारा और 250 किलो सड़े गले बादाम नष्ट किए। सचिन पायलट कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसकी जानकारी पायलट ने खुद ट्वीट कर दी, जिसके बाद सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर पायलट के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका एसएमएस के आईडीएच में इलाज जारी है। आपको बता दें कि कल रात सीएम समेत कई मंत्रियों से बैसला ने मुलाकात की थी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 87 लाख के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 47,905 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 550 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,28,000 के पार पहुंच गई।
प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,19,000 को पार कर गया है। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,176 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,000 के पार पहुंच गई। पटाखा बैन को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर आज फिर कहा कि फैसला धर्म को लेकर नहीं, सेहत के लिए लिया गया है। साथ ही लोगों से आतिशबाजी से बचने का संकल्प लेने की भी अपील की। आज देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों ने भगवान धन्वंतरी की पूजा की, लेकिन बाजारों में कोरोना का असर देखने को मिला। उदयपुर में भाई अक्षित की शादी के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत पूरे परिवार के साथ कुलदेवी के दर्शन करने के लिए कुराबड़ स्थित अंबिका मंदिर पहुंची। इस दौरान कंगना के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। पीएम मोदी ने